मंगलवाणी। परमात्मा के अभिनंदन आत्मा समुदाय। लोग परमात्मा को छोड़कर माया की तरफ जाते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्राणों से भी प्यारा समझते हैं, उसी तरह परमात्मा हमको प्राणों से भी प्यारा समझते हैं। बच्चा जब तक छोटा होता है माँ बाप को पकड़कर चलता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, परंतु शाना होते ही माँ बाप को छोड़कर माया की तरफ हो जाता है। इसी तरह माया में आकर हमने परमात्मा को छोड़ दिया। अब माया के हो गए, परमात्मा के नहीं। हमारी आत्मा भी माया की बन गई। जैसे श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाकर ब्रजवधुओं को अपनी तरफ बुलाया, ऐसे ही सद्गुरु महाराज ज्ञान उपदेश रूपी बंसी बजाकर हमें बुला रहे हैं। ब्रजवधुओं को जोग माया रूपी वृंदावन दिखाया था, हमें सद्गुरु माया में से निकालकर परम धाम दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखियों, तुम मेरे जीव के जीवन हो, तुम वृंदावन के रंग बिरंगे सुहावना चक्का को देखो। हम बड़े ढंग से वृंदावन दिखाते हैं। हे मेरे सुंदर साथ, तुम आत्मा के आधार हो, तुम्हारे आश्रय में मैं रहता हूँ। मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश में नहीं, तुम्हारे अंदर आत्मा में रहता हूँ। वही मेरा विश्राम स्थल है। इसलिए आत्मा को माया रूप नहीं बनाना चाहिए। पवित्र आत्मा में कृष्ण महाराज विराजमान होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की जय, महाराजा छत्रसाल की, सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। बिरहा सागर होय रहा, बीच मिन बिरहिनी नार। दौड़त है निस्वासर, कहूँ बेट ना पाऊँ पार, कहूँ बेट ना पाऊँ पार। इश्क बड़ा रे सबद में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, उड़ गई सब जहान। प्रणाम। प्राणदार सुंदर साजे, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की ब्रह्मंगनाओं को उनके धनी के वियोग के विरह का अति सुंदर चित्रण करते हुए कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म आत्माओं का विरह अपने प्राण प्रियतम के लिए सागर के समान हो गया है, और उस सागर में ये विरहणी आत्माएं मछली के समान हो गई हैं। किस प्रकार से वो अपने प्राण प्रियतम के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं, रात दिन वो इसमें दौड़ लगाती है।
दौड़तू निस्वासर। हे पिया जी, मैं रात दिन इधर उधर दौड़ लगाती फिरती हूं, मगर मुझे कोई आश्रय स्थल नहीं मिलता। ऐसा ये विरह अग्नि का स्वरूप है। वियोगिनी आत्माओं का ये स्वरूप किस प्रकार से अपने धनी के बिना वो तड़प रही हैं। ये सब क्या है? धनी का प्रेम, परम धाम का प्यार, प्रेम, इश्क, जो इन विरहिणी आत्माओं को जब उनको पहचान दी, जब तक माया में थी, पहचान नहीं थी, तब तक यहीं भटक रही थी। अब पहचान होने के बाद में उनकी तड़प देखी नहीं जाती। तो इंद्रावती जी कह रही हैं, हे पिया, हे ब्रह्मात्माओं, संसार में इश्क से बड़ा, प्रेम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। इश्क बड़ा रे संबंध, सबसे बड़ा प्रेम है। इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान है। हे पिया जी, एक आपके बिना सारा जहान अस्तित्वहीन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो कुछ है आप ही हो। 14 तब की हिसाब में हिसाब निरंजन शून्य। ये 14 लोग समूचे, इनका मूल्यांकन हो सकता है। शून्य, निराकार, निरंजन सब भी हिसाब के अंदर यानी सीमा के अंतर्गत आते हैं। उनकी एक सीमा है, हद है, काल है, वो सब हिसाब में आते हैं। न्यारा इसके हिसाब में जिन देखा प्यू वतन, लेकिन मेरे पिया जी का प्रेम इन सब से अलग है। मेरे धाम के दुल्हा का प्रेम, जिन्हें अपने धनी की पहचान, धाम की पहचान हो गई, उनका प्यार, उनका प्रेम इससे बिल्कुल अलग है। वो सीमाबद्ध नहीं है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। लोक आलोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहद है। ये जितने भी लोकालोक हैं, 14 लोक, अन्य जितना शून्य, निराकार, निरंजन, सब हद से लेकर बेहद भूमि तक सबका मूल्यांकन हो सकता है, किंतु प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का कोई मूल्यांकन नहीं, कोई हिसाब नहीं। वो बेहद है, वो बेहिसाब है। न्यारा इसक जो प्यू का जिन लिया आदलों रत, ऐसे पिया जी का प्रेम है जो आदि नारायण से लेकर यहाँ तक जितना ब्रह्मांड है उन सबसे अतिरिक्त है। यानी कि ये सब हद की सीमा में आते हैं और प्रेम सीमा से रहित है। एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण है। ये ब्रह्मांड में एक अर्थात आदि नारायण, जिन्हें क्षर ब्रह्म करके कहा, और अनेक जैसे संसार उनके अंतर्गत बनते रहते हैं, कोटि ब्रह्मांड का बनना मिटना होता रहता है। इन सब का तो मूल्यांकन हो सकता है, हिसाब हो सकता है, इनकी सीमा है। न्यारा इसके हिसाब से जो कछु ना देखे तुम भिन्न, और जो प्यार है पिया का, परम धाम का प्रेम, वो सिर्फ इनसे अलग है। ये केवल विरहिणी आत्माएं ही अपने अंतर हृदय में उनको देख सकती हैं, और कोई उन्हें नहीं देख पाता। और इसका कोई जिन कतो इसके ना पहुंचा कोई है। तो इसलिए कहते हैं उस प्रेम की बात मत करो,
ये प्रेम कोई संसार का नहीं, इस ब्रह्मांड का नहीं, साध का नहीं, ना? यहाँ का वो प्रेम नहीं है, इसलिए इसकी कोई बात मत करो, क्योंकि ये बात जो है, ये शब्द भी वहां पहुंचता नहीं है। इश्क कहाँ जाए पहुंचा जहाँ शून्य शब्द ना हो। ये प्रेम कहाँ पहुंचता है? जहाँ शून्य शब्द कुछ भी नहीं, शब्द और शून्य दोनों जहाँ नहीं पहुंचते, ऐसे प्रेम उसके भी पार, अति परे उस अखंड परमधाम में पहुंचाता है। नाई कतनी इश्क की और कोई कतियो जिन्न है। सुंदर साथ जी, इस प्रेम को शब्दों में नहीं लाया जा सकता। नाई कतनी इश्क की, क्या कहेंगे इसके बारे में, है? प्रेम को शब्द में लाना ही दुष्कर है, क्योंकि शब्द भी स्थूल है, ये शब्द भी स्थूल सृष्टि के आगे नहीं जाते हैं, और प्रेम तो आया ही परम धाम से है। तो नहीं कतनी इसकी कि और कोई कहते, क्या कहोगे, इसका वर्णन कर पाओगे? ये तो वर्णनातीत है। इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुनना, ये इश्क तो निराकार निरंजन शून्य जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई उन सब से भी आगे पहुंच गया है, अखंड परम धाम में पहुंचता है। ना तो इसको कोई वर्णन कर सकता है, और ना कोई इसे बिना ब्रह्मंगनाओं के पहचान सकता है। ये ब्रह्मंगनाओं का अपना, उनका भाव, उनका स्वरूप ही प्रेम का है, उनका हर अंग प्रेम का है, उनका बोलना चलना सुनना बैठना उठना सोना खाना पीना सभी प्रेम है। प्रेम रूप मन प्रेम तन, प्रेम साज सिनगार, खेलावो रस प्रेममय, प्रेम आहार विहार। तो ये प्रेमी अंगनाओं का जीवन है और उनका स्वरूप है। शब्द जो सुका अंग में, हले नहीं हाथ पाया, उनके शब्द भी अंदर ही अंदर बाहर नहीं निकल पाते हैं, सूख जाते हैं। प्रेम के विषय में क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से ऐसा ये प्रेम हाथ पैरों को स्तब्ध कर देते हैं। ये प्रेम स्तब्ध कर देता है अपने धनी के प्यार में। इशक बेसुध ना करे दे अंदर विलकाय, ऐसे ये इश्क जो है प्रेम है अंदर ही अंदर बिलखाता है। उन विरहनी अग्नि, जो विरह की अग्नि है उन प्रेमियों के हृदय में, बस वहीं वो ज्वाला धड़काता है। जब तक पिया न मिल जाए, जब तक परमधाम में ये आत्माएं पहुंच न जाए, उनके हृदय के बाहर ये प्रकट नहीं होता है। पापन पलना ले वही दसों दिस नयन पिराय, उन प्रेमी आत्माओं की आंखों की पलकें भी नहीं झपकती हैं। वो तो धनी जी के मिलने के लिए ही दसों दिशाओं में घूमती हैं। ये उनकी पलकें हैं, केवल वही देख रही हैं जहाँ पिया का प्रेम उन्हें प्राप्त हो, उन्हीं पर उनकी निगाहें बनी रहती हैं। अन्यथा उनके लिए और कुछ भी नहीं है। वो तो यही देखती रहती है, दे बिना दौड़ू अंदर, पिया के तो मिल से कहाँ जाऊं। अंदर ही अंदर चिंतन करती रहती हैं, मुझे मेरे पिया जी कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ दौड़ करूं, कहाँ जाऊं। बस अंदर ही अंदर ये प्रेम की दौड़ लगती रहती है। इश्क को ये लक्षण है कई नैनो पलक ना ले आए, जो नैनो पलक ना ले, ये प्रेम का लक्षण है। जब ये प्रेम अंदर व्याप्त हो जाता है,
ये पलकें भी झपक नहीं पाती हैं। धनी के ध्यान में बस मग्न हो जाती हैं। दौड़ फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। उसकी आंतरिक दृष्टि केवल पिया से मिल जाती है और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती, दौड़ती नहीं, बस पिया के प्यार प्रेम में उनके अंदर ही समाविष्ट हो जाती है। नजरों निमक ना छूटे तो नहीं लागत पल, एक पल भी उनकी दृष्टि अपने पिया जी से अलग नहीं होती। हे सुंदर सा जी, क्या वर्णन किया जाए इस प्रेम का, ये शब्द क्या वर्णन करेंगे, इन शब्दों की पहुंच ही क्या है, ये कितना बोल पाएंगे। अरे जिनकी दृष्टि प्रेम में जुड़ गई, अब ना बोल सकती ना सुन सकती है, उसका तो हृदय पूर्ण रूप से पिया के प्रेम में मग्न हो गया है। अंदर तो न्यारा नहीं पर जाए न दा बिना मिल, उसके अंदर की दा वो छूटती नहीं, वो कहीं भी तो अंदर से धड़कती रहती हैं जब तक पिया जी उसे न मिल जाए। जो दुख तुम ही बिछड़े मैं लागे हो चासो प्यार, ये विरणी आत्माओं की दशा है। वो कहती है, हे प्राण प्रियतम, ये विरणी आत्मा के देखो, जब से आपका वियोग हुआ, ऐसे वियोग रूपी दुख जो प्राप्त हुआ, बस उसी में मेरा प्रेम हो गया। क्यों? उनकी दृष्टि केवल वहीं पर जा करके और टिक जाती है और कहीं नहीं जाती है। तो वियोग जन्य दुख भी उनके लिए प्रेम हो गया, क्योंकि दृष्टि और कहीं जाती नहीं है। ऐसा सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास है। जब वियोग में ये सुख है, जहां पर हृदय और अंतर्दृष्टि धनी को छोड़कर कहीं जाते नहीं, ये वियोग का सुख, इसको सुख करके क्या है, जो एता सुख तेरे विरह में। हे पिया जी, आपके वियोग रूपी इस विरह में जब इतना सुख है, तो मैं आपसे जब मिलूंगी तो उस सुख का क्या वर्णन किया जाए। वो सुख कैसा होगा, वो विलास कैसा होगा। सोचो, अपन जब यहाँ बैठ के परमधाम की बात करते हैं, ये नश्वर जगत में हम बैठ करके और परमधाम की बात करते हैं, धनी के प्रेम की बात करते हैं, धनी के आनंद की, विहार की, क्रीड़ाओं की, परमधाम की सेवा की, यहाँ जो बात करते हैं, जबकि हमारे आंखों के सामने नहीं है, उसमें हम कितना सुख पा रहे हैं। नहीं मिलने का दुख, नहीं पहुंचने का दुख, मगर जो यहाँ हम उनकी बात करते हैं तो भी उस दुख में भी सुख का अनुभव होता है। दुख तो माया का, दुख संसार का, जो हम पिया से हमारा वियोग हुआ, ये विरह अग्नि कह रही है। लेकिन फिर भी जब परम धाम का नाम लेते हैं, धनी का नाम लेते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनके प्रति हमारा भाव जागता है, उस वियोग में भी दुख का एहसास, सुख का एहसास होता है। दुख में सुख का एहसास। और अब ये देख लो, जब यहाँ उस न देखते हुए भी उसको स्मरण करके इतना सुख होता है, तब ये आत्मा परम धाम में जागृत होकर के राज्य के चरणार बिंद को देखेगी, परम धाम में जागृत हो जाएगी और वहां धनी का प्रेम देखेगी और उनका विलास मिलेगा, तो उसका क्या मूल्यांकन करें, उसके बारे में क्या कहा जाए, उस सुख उस विलास का क्या वर्णन किया जा सकता है। तो ये सुंदर सा जी, इसीलिए इंद्रावती जी, महामती जी कह रहे हैं, एता सुख तेरे विरह में
तो कौन सुखोसी विलास। उस विलास है, वो सुख विलास कैसा होगा जब आपसे हम प्रत्यक्ष मिलेंगे, ये आत्माएं प्रत्यक्ष राज्य के साथ विलास करेंगे। उसकी तो हम क्या कह सकते हैं, कल्पनातीत है, कुछ भी नहीं कहा सकता। देखो संसार का दृष्टांत दिया जाए, आप मान लो संसार में किसी को चाहते हो या आपका घनिष्ठ कोई हो और वो आपसे दूर हो, जिससे भी हो गया दूर हो, तो आप कभी कभी उसको याद करते हैं, दुखी होता है आंखों से आंसू निकाल देते हैं, लेकिन कितना याद करके, उसकी बातों को याद करके हृदय द्रवित हो जाता है। सोचो वही प्राणी जब हमें मिल जाता है, हम उससे मिलते हैं, तो सोचो कितना सुख होता है। एक बात है, ये दृष्टांत है, बहुत वर्षों से मिले नहीं, लेकिन उसका प्रेम, उसका प्यार जो सांसारिक दृष्टांत है, और जब वो मिलता है गदगद हो जाते हैं। अरे देखो कितने दिन से मिले, कितने पुराना। एक संसार का दृष्टांत ऐसा, तो सोचो इन आत्माओं का क्या दृष्टांत दिया जाए, जो धनी से बिछुड़ के माया को देख रही हैं, लेकिन माया में पहचान होने के बाद में वो केवल अंतर ही अंतर अपने धनी की तरफ दृष्टि लगाए रहती है, परम धाम की और उनकी परिक्रमा लगती रहती है। ये तो वियोग जन्य विरह। लेकिन यही आत्मा जब परम धाम में जागृत होगी, अपने पिया के सन्मुख होगी, आहा, फिर उसके विलास की हम क्या बात कर सकते हैं। कुछ कल्पना की जाए असंभव, वो तो कल्पनातीत हो जाता है। तो ये सुंदर सा जी, ये वियोग के पश्चात का संयोग और उसका आनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ सच्चिदानंद गुरुदेव। तो कौन सुख ओसी विहार, जो दुख तुम्ही बिछुड़े, मोह लाग्यो तासो प्यार, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख ओसी विहार, तो कौन सुख ओसी विहार। बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम